हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब देखिए, टाइम अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि 10 दिन का टाइम बचा है। जिनका 3 तारीख को एग्जाम है, कुछ लोग तो मुझे कह रहे हैं कि 2 को भी एग्जाम है। तो 2 का मेरे पास किसी का एडमिट कार्ड आया नहीं है, लेकिन मैं तो 3 मान के चल रहा हूँ। 3 को भी अगर देखा जाए तो आज 21 तारीख हो चुके हैं। इस अकॉर्डिंग 10 से 11 दिन आपके पास बचा हुआ। तो इस 10 से 11 दिन का कौन कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन पास करवाने के लिए काफ़ी है, इस पर चर्चा करेंगे। और कुछ लोग बड़े परेशान हैं, जो वेबसाइट था टेस्ट वाला उसका भी सस्पेंडेड सस्पेंडेड जो आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पेड वाली चीज़ें पे उतना फोकस नहीं करते। जितना चीज़ मैंने पढ़ाया उस पर बात करेंगे कि 10 दिन में आप क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिसको करके आप पास हो सकते हैं। टीआरई के लिए अलग तो आपको फुल पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन एस्टेट पास करने के लिए 10 दिन में आप क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना, इस पे अगर बात करें तो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हैं उनको नहीं देखना है, जिनको थोड़ा सा गाइड की जरूरत है वो देख सकते हैं पूरा वीडियो। चलिए, इसमें पेड टेस्ट से रिलेटेड भी बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं जो देखता हूँ अपने पूरा डैशबोर्ड में 93% लोग ऐसे हैं जो ओनली अनसब्सक्राइब किए हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए लेकिन वीडियो देख रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आप रिपीट मोड पे कंटेंट देख रहे हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर लीजिए महाराज। कौन सा आपको पैसा लग रहा है ना। तो चलिए, ये 10 दिन में आपको क्या करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन आपको पास करवाने के लिए काफ़ी है, इस पे बात करते हैं। चलिए, हाँ, टेस्ट वाली बात बाद में करेंगे। टेस्ट पे उतना फोकस नहीं करते, बिजनेस नहीं करना है, पहले काम की बात करते हैं। देखिए, अगर पास करने की बात कही जाए तो टोटल आपको पता है कि 15 चैप्टर है अपने पास। कितने हैं? 15। और मेरा वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होगा मेरा फेस बेस का, तो उस पर फोकस मत कीजिएगा, कंटेंट पे फोकस कीजिएगा। टोटल 15 चैप्टर है। ठीक है, इस 15 की 15 पढ़ने जाइएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको समझ से ऊपर रहेगा, जैसे कि टीओसी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सब अगर पीजीडीसीए वाले हैं तो उनको बड़ा कष्ट हो रहा है ये सब पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना आपको। सबसे पहली चीज, हमने पूरा सिलेबस आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है मास्टर वीडियो के तौर पे, चाहे वो डिजिटल लॉजिक हो, डेटा स्ट्रक्चर हो, डीबीएमएस हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो, मल्टीमीडिया, वेब डेवलपमेंट, आईओटी, एआई, ई कॉमर्स, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टीओसी, ओप्स, सब करवा दिया मैंने। तो अब कुछ बचा नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये छोड़ दिया। मैंने पूरा सिलेबस आपका मास्टर वीडियो बना के कंप्लीट कराया है। तो आप मेरे पे अब नहीं कह सकते कि आपने कुछ छोड़ा है, मैंने सब पढ़ाया है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे थे तो आपको सब पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छोड़नी है तो क्या छोड़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपका, सबसे पहले टीओसी को बिल्कुल भूल जाइए। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नए लोग थे पीजीडीसीए वाले, टीओसी नहीं समझ में आएगा आपको। दूसरी चीज है ओप्स, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जब तक आप जीरो से नहीं पढ़िएगा, ऊपर ऊपर से चीजें यहाँ समझ नहीं आएगी, तो ये चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर कहाँ से आपके उठ सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो वो आता है डिजिटल लॉजिक और डेटा स्ट्रक्चर से। ये दोनों का अगर मिला दिया जाए तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको, 30 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। आप पीवाईक्यू देख सकते हैं। अब एक चीज कि पीवाईक्यू बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। जो 2023 और 2024 में जो पेपर हुआ है, पीवाईक्यू आपको नहीं मिल रहा है, तो ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आज रात तक फ्रेश पीडीएफ आपको डाल दूंगा, 6 के 6 शिफ्ट। ठीक है, 2023 के 3 शिफ्ट, 2024 के 3 शिफ्ट, 6 शिफ्ट का क्वेश्चन आपको डाल देंगे, वो आप वहां से ले लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, डिजिटल लॉजिक बहुत अच्छे तरीके से पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाई। इसका मास्टर वीडियो नहीं है, लेकिन पार्ट बाय पार्ट आपको मिल जाएगा। सारा जितने भी क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरीके के, सब इसमें पढ़ा दिए। डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर डीबीएमएस, कंप्यूटर नेट, ये है मेन चैप्टर। मतलब ये 4 चैप्टर आपको एकदम घोल के पी जाना है, और पीने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेरा मास्टर वीडियो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये 4 चैप्टर अगर करते हैं तो आपका बहुत हद तक, समझिए यहीं से अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन उठा के पास हो सकते हैं। लेकिन बैकअप के लिए आपको क्या करना है,
ये जो चैप्टर है छोटे छोटे चैप्टर है और बहुत जल्दी आपका खत्म भी हो जाएगा और बहुत जल्दी आप समझ भी जाइएगा। मल्टीमीडिया, अब हर इंसान फोन चलाता है, इमेज शेयर करता है, तो उसी के बारे में चीज़ें यहाँ पे है कि आपका वीडियो क्वालिटी कैसा होगा, वीडियो बफरिंग करता है तो किस कारण से करता है, सब कुछ हम पढ़ा दिए हैं। तो मल्टीमीडिया होगा, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, ये सब चीज़ ये आपको मल्टीमीडिया में हम इसमें वेब डेवलपमेंट में पढ़ा रखे हैं। आप PDF भी पढ़ लीजिएगा तो उससे भी काम हो जाएगा। इसके बाद है IoT में गिन चुन के 3-4 टॉपिक है और उसी से घुमा के 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये भी आप कर सकते हैं। AI से रिलेटेड बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, वो कर सकते हैं। E-कॉमर्स रिलेटेड वही है, B2B, B2C, C2C, इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है। क्या क्या हो सकता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसा होता है, क्या नहीं होता है, क्या इसमें रहता है, सब कुछ बता दिए। तो अगर ये 9 टॉपिक आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 100 में से 50-55 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे, कहीं कोई रुकावट नहीं है। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा भी 60-70 के अप्रोक्स में यहाँ से नंबर आपके बनेंगे, क्योंकि चैप्टर छूटा ही कहाँ अपने पास। TOC, OPS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मोटा मोटा चैप्टर तो यही है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं आपके पास। एक OS, अगर आपके पास थोड़ा सा बचे तो OS का PDF मेरा देख लीजिएगा, तो कुछ क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं वहां से। बाकी अगर लोड ज्यादा आपको हो रहा है तो OS भी छोड़ सकते हैं, परेशान नहीं होना है। लेकिन ये जो चैप्टर है इसको आप पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। अब 9 चैप्टर है, 10 दिन आपके पास है, इसमें आप दीजिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम। ये जो 4 चैप्टर है इसमें आप एक एक दिन पूरा दीजिए एक एक चैप्टर पे और अच्छे से इसको कीजिए। बाकी जो ये जो 5 चैप्टर है इसको तो आप 2 दिन में निपटा दीजिए, तो मतलब 4 दूनी 6, 6 दिन में आप इसको पूरा अच्छे से कर सकते हैं। रिवीजन, एक दो बार रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद आप PYQ लगाए। PYQ कहाँ से लगाना है, ये जो 2023-24 का हम आपको क्वेश्चन देंगे इससे कीजिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत सारे लोग कर भी रखे होंगे लेकिन फिर भी पेन पेपर पे कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ लोग परेशान है कि सर आप वेबसाइट पे ID बनवा के सस्पेंड कर दिए, सस्पेंड कर दे। भाई मेरी मजबूरी है, हम क्या करें। अगर 3,000-4,000 लोग जुड़ गए हैं तो हम सर्वर का कॉस्ट कहाँ से दे, बताइए आप ही सोच के। अभी तक तो हम फ्री में सब कुछ दे रहे थे, ऐप तो है नहीं मेरा, और ऐप भी हम कैसे बनवाएंगे, हमको वहाँ कॉस्ट लगेगा। मिनिमम अगर देखा जाए तो 15-20 हज़ार का खर्चा है, कहाँ से देंगे आप लोग। अगर हम पेड टेस्ट चलाए थे 250 रुपये आप लोगों से मांगे तो उसमें भी आप लोग रोने धोने लग गए, सब तो पेड टेस्ट में भी नहीं जुड़ा ना, तो हम कैसे मैनेज करें। लोग आपसे 500-500, 1,000-1,000 रुपये कोर्स का लेते हैं, हम तो सारा कुछ आपको फ्री में दे दिए। तो थोड़ा तो आप भी समझिए कि कुछ कारणवश ही वेबसाइट पे दिक्कत आया होगा। सर्वर का कॉस्टिंग है, कैसे मैनेज करें, उसको हैवी सर्वर चाहिए 3,000-4,000 लोगों को संभालने के लिए। हम तो सोचे थे कुछ लोग जुड़ेंगे, 50-60-100 लोग, यहाँ 3,000 लोग जुड़ गए तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। और अगर आपसे अभी इतने लोग जुड़ रहे हैं, अगर हम आपसे 100-100 रुपये भी मांगेंगे, चलिए एक ऐप ही लॉन्च कर देते हैं आप लोग के लिए, वो चीज़ आप लोग नहीं कर पाएंगे और हमको मांगना भी नहीं है आप लोगों से। जिस दिन हम इन्वेस्ट करेंगे हम अपने तौर पे करेंगे चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, बाकी परेशान नहीं होना, हम अपने लेवल पे सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड किए हैं और अच्छे से किए हैं। ऐसा नहीं कि काम चलाओ किए हैं कि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो काम चलाओ वाली। जितना भी पढ़ा है एकदम एग्जैक्ट, उसको अगर आप पढ़ लीजिएगा, चाहे वो PDF हो चाहे मेरा वीडियो हो, तो आपका काम निकल जाएगा। अब रही बात TRE की, TRE का कैसे तैयारी करेंगे। TRE देखिए, TRE के लिए आपके पास टाइम रहेगा, तो हम ऐप बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, ठीक है, उस पर हम पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं, जिनको मेरा कंटेंट अच्छा लगा वो जुड़ सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे वेबसाइट पे दिक्कत चल रहा है, तो दिक्कत चल रहा है तो ये कहानी है। अब कुछ लोग पेड वाले जो 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 पहले से ले रखे हैं उनका तो चल रहा है, उनको तो हम मजबूरी है मेरी कि हम पैसा ले चुके हैं उनसे। फिर भी अगर कुछ लोगों को चाहिए टेस्ट, बहुत ही परेशान, पहले तो PYQ लगा लीजिए, सबको हम बोलेंगे ही नहीं खरीदने के लिए। PYQ लगा लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लेना आप लोगों को। कुछ लोगों को नहीं और प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा 10 टेस्ट और लगा लेते हैं। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर आपको चाहिए कि और लगाना है तो हम ज़्यादा लोगों को देंगे भी नहीं। जो लोग PYQ करके आए हैं, थोड़ा सा उनका सब कुछ है, उन्हीं लोगों को 5-10 लोगों को और देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते क्योंकि वेबसाइट फिर बंद होगा, कोई मतलब नहीं है फालतू का। तो उन लोगों के लिए हम 250 रुपये में आपको दे देंगे 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद तो पूरी तरीके से बंद ही रहेगा, जिनको लेना होगा वो 1-2 दिन में, मुश्किल से हम 10 से 15 लोगों को और दे पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते क्योंकि आप लोगों ने जितना ID बना दिया उसके अकॉर्डिंग अब सर्वर नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जो थोड़ा सा
पे करना चाहते हैं, बहुत मजबूरी में है कि भैया करवा दीजिए हमको किसी भी कारण, किसी भी तरह से, उनको हम 10 टेस्ट और दे सकते हैं, उससे ज़्यादा किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन अगर पास करना है तो ये 4 चैप्टर पहले पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, एक दिन लगा के। उसके बाद 2 दिन में आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन कहे या मास्टर वीडियो कहे, वो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट है, उसमें सारा वीडियो पड़ा होगा, उसको देख सकते हैं। टाइम बचे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ओएस को एक नज़र से देख लीजिएगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, लेकिन नहीं भी पढ़िएगा तो इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब 10 दिन का यही प्लान है, इससे ज़्यादा क्या ही बताएं। और हम अभी क्या करेंगे कि ये जो 10 दिन है इसमें हो सकता है कि डिजिटल लॉजिक और डेटा स्ट्रक्चर हम पहले ऑलरेडी जो आपका क्वेश्चन है वो करवा चुके हैं। अब डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सब जो इंपॉर्टेंट है इनका हम क्या करवाते हैं, एमसीक्यू आपको करवा के दे देते हैं, तो और थोड़ा सा बैकअप बन जाएगा, ठीक है। इतना ही है। पेड टेस्ट वाले जो लोग परेशान हैं उनके लिए यही कि भैया सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो 10-15 लोगों को और हम पेड टेस्ट दे सकते हैं, फ्री वाले का अब हम नहीं करवा सकते, तो सॉरी फ्री वालों के लिए, फ्री वालों का अब हम नहीं कर सकते, इसलिए आपकी आईडी बंद ही रहेगी। जो लोग को लेना हो तो वो 10-15 लोग जो पहले मैसेज कर देंगे उनको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा हम उनको भी नहीं दे सकते भाई, ठीक है। तो इतना ही था, अब मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए कल से अपना वो करेंगे, पीवाईक्यू जितने भी दिए हुए, चाहे टीआरई हो चाहे आपका एस्टेट हो, उसमें जो भी पीवाईक्यू हमने किया है वो इन चैप्टर, जो जो ये 9 चैप्टर है इनका सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद बाकियों का करेंगे। सबका नहीं करेंगे, मेन चैप्टर का कर लेंगे जिससे आप पास हो जाए, ठीक है। तो चलिए कल से वीडियो क्वेश्चन का करते हैं अच्छे से। और पीवाई क्यू जो है ये 6 पेपर ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शाम तक हम दे देंगे, मैं शाम तक क्या रात तक आपको मिल जाएगा। बाकी चीज़ें और करते हैं धीरे धीरे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय।